हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। आज मैं एक और कहानी आप सभी के पास लेकर आ गई हूँ। ये जो कहानी है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि ये कहानी है जो वो शाकिनी के बारे में है। मगर कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दी हुई है, उसे क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली स्टोरी के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि ये जो कहानी है वो शाकिनी के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ये शाकिनी होती कौन है। शाकिनी लोक कथाओं के अनुसार इंसानों के मनोविकारों और कमजोरियों का फ़ायदा उठाती है। उसे विशेष रूप से भयावह और खौफनाक प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसकी उपस्थिति बुरी घटनाएं और अकाल मृत्यु का संकेत होती है। तांत्रिक साधनाओं में शाकिनी को बुलाया जाता है, लेकिन यदि इस शक्ति का सही ढंग से प्रयोग ना किया जाए तो यह साधक के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शाकिनी रात में सक्रिय होती है और उसे अंधेरे स्थानों, जंगलों और वीरान मंदिरों में वास करते हुए बताया गया है। इस आत्मा के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो चलिए अब इसी से जुड़ी एक कहानी जानते हैं। ये जो कहानी है ना, वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था धनखड़ी। गांव के लोग बेहद धार्मिक थे और जंगल से घिरे हुए इस गांव में अजीब घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती थी, पर कोई भी इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था। सब मानते थे कि ये सिर्फ दादा दादी, नाना नानी की कहानियां हैं। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, जो सालों से वीरान पड़ा था। कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहाँ शाकिनी का वास है। शाकिनी एक ऐसी प्रेत आत्मा जो तांत्रिक साधनाओं में माहिर होती है और इंसानों को निगल जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवक राघव से, जो इस अंधविश्वास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक दिन राघव और उसके कुछ दोस्त नशे में धुत होकर उसी मंदिर की ओर चले गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, पर राघव ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रात गहरी हो चुकी थी और मंदिर का रास्ता सुनसान था। रास्ते में पेड़ झूम रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हो। लेकिन राघव और उसके दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया। जब वे मंदिर पहुंचे तो सब कुछ शांत था। वे हंसते हंसते मंदिर के अंदर चले गए और मजाक में वहां रखे तांत्रिक सामान को छूने लगे। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा मानो रुक सी गई। राघव ने मंदिर के एक कोने में बैठी एक औरत को देखा।
उसकी आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह से विकृत। वह धीरे धीरे उठी और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ उनके दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। राघव और उसके दोस्त डर के मारे चढ़ हो गए। वह औरत धीरे धीरे उनके पास आई और उसकी भयानक हंसी से सारा मंदिर गूंजने लगा। तुमने मेरी पूजा में बाधा डाली है, वह बोली। अब तुम्हारी आत्माएं मेरे पास रहेगी। राघव और उसके दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, पर उनके पैर भारी हो गए थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़े हुए थी। कुछ ही देर बाद एक भयानक चीख सुनाई दी और राघव के दोस्त गायब हो गए। राघव बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने राघव को मंदिर के बाहर बेहोश पाया, पर उसके दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। राघव ने जब होश में आकर पूरी कहानी सुनाई तो गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कहा जाता है कि उन दोस्तों को शाकिनी ने अपने वश में कर लिया था। गांव के लोग तब से उस मंदिर से दूरी बनाए रखते हैं और राघव ने कभी दोबारा उस मंदिर का नाम तक नहीं लिया। इस घटना के बाद से हर कोई मानने लगा कि शाकिनी का वास सचमुच उस मंदिर में है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट भी करें और बताएं कि आप अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं। मैं कल फिर से मिलती हूँ एक और नए रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।